अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी होने में आप सबके सवाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का यूपी में शदीद असर। होटल एक के बाद एक बंद होने लगे। ऐसा नाहल चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, अपोजिशन का रिमार्क। मगरबी एशिया की जंग से पैदा बहरान में खुदगर्जी पर मबनी सियासत न करें, अफवाहें न फैलाएं। मन की बात में मोदी की अपील। मोदी का दोस्त ट्रंप पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है। हमारी खारिजा पॉलिसी बेवकत होकर रह गई है, कांग्रेस का इल्जाम। अमित शाह की आसाम में इंतखाबी मुहिम, गैस और महंगाई का कोई तस्करा नहीं। दरअंदाजी के नाम पर आवाम से मांगे वोट। नई नीति सुर्खियां। आप खबरों की तफसील पेश है। मशरिक़ में जारी जंग के असरात हिंदुस्तान में भी तेज़ी से महसूस किए जाने लगे हैं। इस जंग का सबसे ज़्यादा असर गैस और पेट्रोल सप्लाई पर पड़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के हवाले से लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, हुकूमत के पास वाफिर मकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से कौमी राजधानी के अलावा यूपी में होटल मालिकान किल्लत की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े हैं और मजबूरी में होटल एक के बाद दीगरे बंद होने लगे हैं। एक होटल के मालिक ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके नतीजे में सिलेंडर्स की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं कुछ रेस्टोरेंट चलाने वाले भट्टी पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि गैस की किल्लत की वजह से एक ही दिन में अपने रेस्टोरेंट बंद करना पड़ सकते हैं। अपोजिशन ने इस बहरान के लिए यूपी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा नाकारा चीफ मिनिस्टर यूपी की तारीख में कभी भी नहीं देखा गया। अखिलेश यादव ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, वो सिर्फ अपने मफाद पर नजर रखे हुए हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है, उन पर झूठी कार्रवाई कर करके उन्हें जेल भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका सम्मान करेगा, न्यायालय उन्हें न्याय देगा और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस लेने का भी काम करेंगे। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे।
उधर कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का दावा है कि कश्मीर में पेट्रोल और गैस की कोई किल्लत नहीं है और अफवाहों के बाद लोग खौफजदा हो रहे हैं। ताहम इन्होंने कहा कि इस बहरान से निपटने के लिए इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, मां सिवाय वो 5 रियासतें जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज़ की उसकी जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहाँ देखा होगा पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगीं, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। जंग के शुरू होते ही आपको याद होगा कि गैस सिलेंडरों में एक कटौती लाई गई कमर्शियल के लिए। डोमेस्टिक के लिए 100% जो है हमें इजाज़त दी गई थी बांटने की। कमर्शियल में पहले उन्होंने 20% पे उसको सीलिंग रखा, अब उस सीलिंग को बढ़ा के 70% किया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें याद दिलाया कि किस तरह पूरा मुल्क एक साथ होकर हमने कोरोना का मुकाबला किया। उन्होंने बार बार टीम इंडिया का जिक्र किया कि पूरा मुल्क जो है वो एक साथ आया और कोविड का हमने मुकाबला किया। इसी तरह पूरा मुल्क एक साथ आके हम इन हालात का भी जो है मुकाबला कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस वक्त मगरबी एशिया में जारी जंग के सबब पूरी दुनिया में ईंधन का बहरान पैदा हो गया है, इसलिए आवाम से अपील की कि वो इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहें, खुदगर्जी पर मबनी सियासत ना करें और किसी किस्म की अफवाहें ना फैलाएं। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में आवाम को खिताब करते हुए कहा कि मगरबी एशिया के बहरान से हिंदुस्तान भी मुतासिर है। इन्होंने कहा कि जो लोग इस मसले को सियासी रंग दे रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ शहरियों के मफाद से जुड़ा हुआ है। अफवाहें फैलाने वाले मुल्क के नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुकूमत मुसलसिल दुरुस्त मालूमात फराम कर रही है, इसी पर भरोसा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्च का महीना आलमी सतह पर बहुत वाक़यात हुए हैं। कोविड के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि तरक्की की नई शुरुआत होगी, लेकिन मुख्तलिफ खित्तों में जंग और तनाज़े उभरे हैं। अब वहाँ निहायत नाजुक सूरत हाल है और करोड़ों हिंदुस्तानी ख़ानदानों के अफराद ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि जिस पाकिस्तान को साबिक़ अमरीकी सदूर ने कोई अहमियत नहीं दी थी, इसे ट्रंप इस कदर अहमियत दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दोस्त को रोक भी नहीं पा रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के मुताबिक लिखा, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरियत एक मजाक बन के रह गई है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत बदहाल है और जो IMF समेत चीन और सऊदी अरब जैसे चंद दीगर इमदाद देने वाले ममालिक की जानिब से मिली लाइफलाइन पर मुनहसर है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे दहाइयों से दहशतगर्दों की पनाह के तौर पर जाना जाता रहा है, जो न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को खुश करने के लिए कई तरीक़े अपनाए हैं, यहाँ तक कि जिस तिजारती मुआहदे ने हिंदुस्तानी ज़रूरी मंडियों में अमेरिका को गैर मामूली रसाई दी और जिसे हिंदुस्तान के किसानों के साथ दुश्मनी और धोखा समझा गया, वो भी उन्हें अमेरिका से कोई सिफारती फ़ायदा दिलाने में मदद ना कर सका। इन्हें महज एक दिलासा देने वाले और कमज़ोर लीडर के तौर पर देखा जाता है और विश्वगुरु के दावों की अब खलई खुलती नज़र आ रही है। गैस और डीजल की किल्लत का असर अब छोटी सनतों पर भी देखने लगा है। दूसरी जानिब बरेली में कायम IFFCO ने यकीन दहानी कराई कि आलमी तवानी बहरान के बावजूद हिंदुस्तान में खाद की फराहमी मुस्तहकम है। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में खाद की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, जिससे किसानों की खदशात को कम हुए हैं। कुदरती गैस की सप्लाई जो यूरिया की पैदावार के लिए ज़रूरी है बिला तातुल जारी है। अहम पैदावारी यूनिट्स जिनमें ओतला प्लांट भी शामिल है मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और यूरिया की पैदावार मुसलसिल जारी है। मजमूई तौर पर हुक्काम का कहना है कि हिंदुस्तान
किसानी आलमी सप्लाई के असरात से महफूज हैं और ज़मीनी सूरत-ए-हाल काबू में हैं। अभी पश्चिम एशिया में जो गैस क्राइसिस हो रहा है उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट भी हम लोग को पूरा गैस सप्लाई कर रहा है और हम लोग पूरा उत्पादन एवं मार्केटिंग दोनों साइड में ही नॉर्मल वे में ही काम कर रहा है। तो किसान के लिए सारे खाद हम लोग पहुंचा रहा है उनको फील्ड तक, तो किसान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा मतलब हेल्प हम लोग कर रहा है गवर्नमेंट के मदद से। इफ्को एक दिन में 4 से 5,000 मीट्रिक टन यूरिया का निर्माण करता है, जो आज भी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस समय खेत गेहूं काटने के लिए है और भरपूर खाद गोदाम पे मिलती है बाजार में, किसी बात कमी नहीं है। भरपूर यूरिया भी ले आया, डीएपी भी ले आया जी, डीएपी यूरिया भी लेके आए। खाद मिल रही है और गेहूं कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने गए थे खाद के आप? खाद लेने गए, वो खाद मिल रही है, डीएपी भी मिल रही है। हमारे खेत पे अभी 15 बीघा खेत है, उसमें गेहूं की कटाई की तैयारी चल रही है और सर हमें अभी डीएपी और यूरिया की जरूरत है। नहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है? हाँ मिल रहा है बाजार में आसानी से, बाजार में। एक जानिब गैस की किल्लत से मुल्क के अवाम परेशान है तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अमित शाह आसाम में इंतखाबी रैली के दौरान अवामी मसाइल के बजाय दरअंदाजी पाकिस्तान का बांग्लादेश जैसे नारे लगाते नजर आए। बीजेपी के इंतखाबी जलसे से ऐसा मालूम हो रहा था कि अवामी मसाइल से कहीं ज़्यादा दरअंदाजी सबसे बड़ा मसला है। ये आज का सभा इस बात का गवाही है कि आसाम में तीसरी बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साइकिया जी भी आए हैं। हम लेट हो गए इसलिए इनका भाषण उन्होंने स्वयं कहकर रद्द कराया है। आज मैं यहां मेरे मित्र और असम सरकार के मंत्री ढेकियाजुली के प्रत्याशी अशोक सिंघल जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। दलगांव की हमारी प्रत्याशी बहन कृष्णा शाह जी को भी भारी बहुमत से जिताना है। जोर से ताली लगाओ कृष्णा जी के लिए। बारदल्ला के हमारे प्रत्याशी श्री ऋतुवरण शर्मा जी आए हैं। ऋतुवरण जी के लिए भी जोर से ताली बजाइए जरा भाई। रंगापाड़ा के प्रत्याशी पहुंच नहीं पाए हैं, मगर श्री कृष्ण कमल तांती के लिए भी हम सब ने जोर लगाकर उनको जिताने के लिए काम करना है। मुझे एक बार बताओ, सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमारे रंजीत दत्ता जी, हमारे सांसद महोदय मधुस्मिता हजारिका डेका जी, हमारे गणेश कुमार लिंबू जी, अभिजीत कलिता जी, जॉन साइकिया जी, सभी लोग भी यहां पर आए हुए। भाइयों बहनों, मैं जब भी आसाम की भूमि पर आता हूं, मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। लद्दाख के हिमालयी सिलसिले में बर्फ के तोदे खिसकने से 3 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि कई कोह पैमाओं की बर्फ के नीचे दबे रहने की खदशात हैं। गुज़िश्ता रोम पेश आए इस हादसे के सिलसिले में बचाव का काम
तेजी से जारी है। बचावकारी टीमों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। आज जो एक ट्रेजेडी इंसिडेंट जो है हम सब लोगों ने देखा, ब्यूरो पे हम भी मौजूद रहे, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहूँगा, आज एक अनफॉर्चुनेट दिन था, बहुत बड़ा दुखद दिन था, क्योंकि मैं ऑन स्पॉट था। जहाँ पे जो एवलांच हिट हुआ उससे 100 मीटर दूरी पे मेरी गाड़ी थी और मैं रेस्क्यू के लिए वहाँ तक पहुँचा और हम कम से कम 4-5 बंदूकों शीशे तोड़ के उनसे उधर से निकाले। तो अनफॉर्चुनेट था, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इतने हॉट अच्छे गर्मी के दिन में और 11 बजे ये ट्रैफिक छोड़ना बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये होना नहीं चाहिए था, जबकि आपको पता है आज एवलांच का सीज़न है, पूरा बर्फ़ पिघल रहा है, तो इस तरह की एडवाइजरी देनी नहीं चाहिए। और ऊपर से हैवी मोटर व्हीकल्स जो आगे आगे चल रही थी, उनकी वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो यही हुआ, क्योंकि आगे एक स्लाइड आई थी और उसके साथ साथ एक ट्रक भी नहीं चढ़ पा रही थी, उसी की वजह से पूरा जाम लगा और ऊपर से स्लाइड्स आई। मैं ऑन सपोर्ट था और 5 स्लाइड्स साथ में आई। हम रेस्क्यू कर रहे थे तो अचानक स्लाइड आई, फिर हम भागना पड़ा। उसके बाद हमने कुछ लड़कियों को निकाला उधर से। तो इसी तरह दिन गया। इसके बाद मैंने थोड़ा आगे जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे एसएसपी हो या डीसी साहब हो, सीसी साहब हो, हर एक को मैंने कॉल करके रेस्क्यू के लिए यहाँ से टीम भेजने के लिए बोला। मैं थैंकफुल हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। सबसे पहले वहीं पूछे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद ग्रिफ के लेबर्स पूछी, हमारी जो वॉलेंटियर्स वगैरह जो आते हैं, हमारे आईएसके के हों, आईकेएमटी के हों, द्रास के, हमारे यहाँ शाह मस्जिद के हमारे इमाम साहब थे, बाकी सब आए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेस्क्यू काम किया। उन सबका थैंकफुल हूँ। जो होना था हो गया। अभी अनफॉर्चुनेट आज एक बड़ा दुखद दिन था, इसलिए यही कहूँगा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे है, फेस ऑफ द लद्दाख है। यहाँ मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूँगा। मैं बार बार ये आवाज़ उठाते रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा अस्पताल तो बना है, इसको फंक्शनल करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये ट्रॉमा अस्पताल जल्द अज जल्द फंक्शनल हो। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का यूपी में शदीद असर, होटल एक के बाद एक बंद होने लगे। ऐसा नाहल चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, अपोजिशन का रिमार्क। मगरबी एशिया की जंग से पैदा बहरान में खुदगर्जी पर मबनी सियासत न करें, अफवाहें न फैलाएं। मन की बात में मोदी की अपील। मोदी का दोस्त ट्रंप पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी बेवक्त होकर रह गई है, कांग्रेस का इल्जाम। अमित शाह की आसाम में इंतखाबी मुहिम, गैस और महंगाई का कोई तस्करा नहीं, दरअंदाजी के नाम पर आवाम से मांगे वोट। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।